चलो स्टार्ट। आवाज आ रहा है सबको? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फ्लोरीन के साथ देखो क्या है। पहले तो फ्लोरीन को प्रिपेयर करने में बहुत डिफिकल्टीज हुए। इनफैक्ट साइंटिस्ट लोग को फ्लोरीन को प्रिपेयर करने में शायद 70 साल लग गया। मतलब उनको मालूम था कि फ्लोरीन नाम का कोई कंपाउंड है, लेकिन फ्लोरीन को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, मतलब आइसोलेट करके एकदम प्योर। तो फाइनली पहले तो डिफिकल्टी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। पहला तो कारण है सर ये फर्स्ट ही हाईली स्लाइड है ना? रिएक्टिव। पहला तो एक्सट्रीम रिएक्टिविटी। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसमें भी स्टोर करते थे रिएक्शन कर जाता था। रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स। अगर याद हो तो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सोचो, पानी तो कहीं ना कहीं रहेगा ही, पानी भी नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा डिफिकल्टी था ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? अच्छा इधर ध्यान देना जो बोलना चाह रहा हूं। फ्लोरीन के साथ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्लोरीन, ये खुद ही सोच लो क्यों हुआ। नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्लोरीन by electrolysis of aqueous solution of NaF और KF। जबकि अगर याद हो क्लोरीन को करते हैं किससे? ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से। क्योंकि वो एच ये उसकी जगह पे OH निकलेगा ना, हाँ हाँ, सर, इसके जगह पर अगर इसके जगह क्लोरीन पर के क्या हो केस जाएगा में अगर ओवर पोटेंशियल का केस होता है। हाँ। हाँ, वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज। तो देखो बहुत प्रॉब्लम्स थे। वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज, वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। सर तो इसमें ओवर पोटेंशियल लगा के नहीं कर सकते? इसमें तो ऐसे ही पहले से ही पानी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल एसओपी -1.23 वोल्ट है। और फ्लोरीन का तो हाँ, एक बहुत ज्यादा लगा करके तुम कर सकते हो, तो फिर वो भी प्रॉब्लम ही है ना एक तरीके से। मतलब बहुत ज्यादा हाँ ओवर पोटेंशियल का भी ज्यादा का डिफरेंस नहीं। वो देखो, ओवर पोटेंशियल 0.08 वोल्ट, पॉइंट इतना वोल्ट को ओवरकम कर सकता है। बहुत का डिफरेंस अगर हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिर तुम लगाते रहो, फिर वो तो फिर एक प्रॉब्लम ही हो गया फिर। ठीक है, उतना नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तो ये। अच्छा, ये एनहाइड्रस एचएफ से क्यों नहीं हो सकता था? एनहाइड्रस एचएफ का सर इलेक्ट्रोलाइसिस से भी नहीं हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा का सकता क्यों था। बात नहीं कर रहा करेंगे? सर आपने वो लिखा है मैंने सही। हाँ, बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग, तो वो भी नहीं हो सकता था। मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक है, जल्दी नोट करो। सर आपने ई पॉइंट कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं, कुछ लिखा नहीं, सोच रहा हूँ ये ऐड कर ही लोगे ना। नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर बाई, चलो लिख ही लो। एनहाइड्रस भी नहीं ले सकते थे।
as bad conductor. सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप क्या समझा रहे थे? यही लिखा हूं भी, पहला स्लाइड है, ये बोल रहा हूं कि फ्लोरीन का प्रिपरेशन बहुत ही टफ था, मतलब साइंटिस्ट लोग के लिए फ्लोरीन को प्रिपेयर करना इट वाज अ चैलेंज। इनफैक्ट अगर हिस्ट्री में जाओ तो 70 साल बाद या 80 इयर्स बाद उनको मालूम है कि फ्लोरीन नाम का कोई कंपाउंड है, बट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं उसको। 80 इयर्स लगा, दो जा करके ये प्रिपेयर हुआ है, और ये सब डिफिकल्टीज हैं। देखो फ्लोरीन के साथ क्या है, हाईली रिएक्टिव है यार, जिसमें रखते थे उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। पानी नहीं होना चाहिए, पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। पानी तो भाई सॉल्वेंट है, कहीं भी लैब में पानी के बिना कोई बोले कि पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम है। उसका एक्वस सोल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते थे, वो भी प्रॉब्लम है। एनहाइड्रस का नहीं कर सकते थे, वो नॉन कंडक्टिंग है, नेचर है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि इसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल था, वेरी टफ था। सर देखो और पॉइंट भी हैं। डी वापस समझा सकते हो क्या? F2 को अगर इलेक्ट्रोलाइज करोगे, चलो इसको लिखो, मैं इसको हो जाए जल्दी करो, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। एक सेकंड सर। इनफैक्ट इसमें जिसको जो प्रिपेयर किया है अभी देखेंगे, मॉइजन मेथड, उसको नोबेल प्राइज ही मिला है कि फ्लोरीन को प्रिपेयर कर लिया। बाकी उतने प्रॉब्लमैटिक नहीं थे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो उतने प्रॉब्लमैटिक नहीं थे, इसमें बहुत डिफिकल्टीज था फ्लोरीन को। चलो आगे बढ़े। यस एक सर सेकंड सर, लास्ट पॉइंट तो। हाँ जल्दी। बस कीवर्ड्स याद रखना, कहानी में सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो, ठीक है। पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है कीवर्ड्स, बाकी तो कहानी। हो गया सर। ठीक है। अच्छा ये जो सी पॉइंट, नहीं सॉरी, ये जो डी पॉइंट पूछ रहे हो, पानी का जो, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना, पानी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर देखोगे तो शायद डेटा में ये अप्रोक्सीमेटली -1.23 वोल्ट होना चाहिए। और फ्लोरीन का देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये होना चाहिए -2.87। ये एक्चुअल डेटा है। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करूंगा तो F- और पानी में कौन चला जाएगा ऑक्सीडाइज होने? पानी चला जाएगा। पानी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो भी कोई डिफिकल्टी। मटेरियल डाल के कंडक्टिविटी बढ़ा के भी तो कर सकते हैं ना। इसकी कंडक्टिविटी मटेरियल डाल करके तुम F- एनहाइड्रस एनहाइड्रस में हाँ, जैसे हम तो लोग वही ने किया गया है। हाँ वही किया एल्यूमिनियम गया में है। आगे अभी मॉइजन मेथड पढ़ेंगे, वही किया है, वो कंडक्टिविटी किसी तरह बढ़ाया है। पहले डिफिकल्टीज दिखो, कुछ किया है। सर पर ये एनोड पे है ना, तो फ्लोरीन निकलेगा ना? हाँ लेकिन, हाँ अगर ये होता तो F-, लेकिन हुआ नहीं ना, होगा कौन? एक्वा सोल्यूशन करेंगे तो वाटर हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है। एक और प्रॉब्लम था HF इज करोसिव, ये हम लोग शॉर्ट एनालिसिस में बताऊंगा अभी क्या इसका मतलब होता है। करोसिव है एंड HS ग्लास, एचिंग ऑफ ग्लास, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में बताऊंगा रिएक्शन क्या होता है एचिंग ग्लास। ये इनफैक्ट टेस्ट भी है HF का, इट एचएस अभी के लिए लिख लो बस। एक और डिफिकल्टी था, हाइड्रोजन अगर लिबरेट हुआ है एट द कैथोड, मस्ट बी सेपरेटेड। मतलब इन सब चीजों का भी ख्याल रखना था। अगर हाइड्रोजन जा रहा है, मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोरीन एट एनोड। इसका ऑर्गेनिक में थोड़ा हुआ है, बहुत हाई रिएक्शन होता है, अगर नहीं तो नॉर्मल जान मिलो, अदरवाइज दे विल रिएक्ट, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। हाँ पढ़ा था। ये इतना फास्ट करता है ना, डार्क में भी कर लेता है ये।
ये डार्क में भी कर लेगा, सोचो, इसको रोका भी नहीं जा सकता, अंधेरा में ही काम तमाम। HCl तो फिर भी सनलाइट में, मतलब इसमें तो अंधेरा है। H2 और F2 अगर एक ही साथ मिले, अगर एक ही कंटेनर में अगर हो एनोड कैथोड, तो भी प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है, इट इज ऑल्सो अटैक्ड बाय ग्लास। ये याद है हम लोग कहाँ किए थे, ग्रुप 14 में। SiO2 को याद है, SiO2 बहुत, SiO2 याद है, SiO2 जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता था, HF के साथ। HF के साथ। हाँ तो, और ग्लास में अगर याद हो, ग्लास का मैंने Na2SiO3 बनाया था, उसमें SiO2 भी होता है और सोडियम कार्बोनेट भी होता है, जो देख लेना वहां पर। तो बेसिकली ग्लास, अब ग्लास को भी यूज नहीं करना है। सोचो इतने सारे डिफिकल्टीज हैं, इट इज अटैक्ड बाय ग्लास। SiO2 जबकि कितना स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, SiO बॉन्ड, बट वो भी नहीं रुकता है। ठीक है, आगे बढ़ूं, नोट कर लो। एक मिनट। तो बेसिकली इतने सारे डिफिकल्टीज थे। डांस में हो गया। तो फाइनली अगर देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था, उस प्रोसेस का नाम है मोइजन्स मेथड। कीवर्ड याद रखना है। नोबेल प्राइज मिला था इस आदमी को, बहुत साल बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद। अब देखो उसने क्या किया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर। देखो उसने क्या किया, पहले पहले तो उसने CaF2 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है, और यहां से मिला CaSO4 प्लस HF एक्वस, एक्वस मिला, इसको डिस्टिल किया। डिस्टिलेशन एक केमिकल टेक्निक है, बस याद रख लो। तो एनहाइड्रस HF मिला। ठीक है, सॉरी, KHF2 लिखना, KHF2 चेंज करना, KHF2 यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, solution of KHF2, using platinum iridium। एक स्पेशल इलेक्ट्रोड बनाया प्लैटिनम इरिडियम का, कोई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कुछ नहीं। रिएक्शन देखो क्या हुआ,
सर फ्लोरीन को स्टोर किधर किया जाता है? किधर? वो तो स्टोर कैसे डायग्राम है, करते उसको हैं? एक डायफ्राम ले लिया जाता है, उसमें अलग से एक पूरा सेटअप बनाऊंगा तो एक डायफ्राम है, अलग से एक कंपार्टमेंट में फ्लोरीन बन जाता है उसको। हाँ, स्टोर के लिए प्लैटिनम इरिडियम का इलेक्ट्रोड, देखो ना, प्लैटिनम इरिडियम का एक स्पेशल इलेक्ट्रोड बना है जिसमें कि वो रिएक्ट नहीं करता है। और अभी मॉडर्न मेथड बताने वाला हूँ, लिखो, इसके बाद जस्ट बताने वाला हूँ किसमें किया जाता है। प्लैटिनम इरिडियम वेसल लिख लेना, इलेक्ट्रोड से बेटर वेसल। ये जो वेसल है स्पेशली प्लैटिनम इरिडियम का है, इसमें ये बनता है फ्लोरीन, प्लैटिनम इरिडियम, ग्लास नहीं है, बहुत ही स्पेशल है। सर अनरिएक्टिव है इसलिए। हाँ, अनरिएक्टिव है, मतलब इसको नॉर्मली हम लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्लास, ये सब में कोई काम नहीं किया, मतलब इसको स्पेशली प्रिपेयर किया गया, वो भी मॉइजन बहुत सालों बाद किया, अनरिएक्टिव, इसके साथ रिएक्शन नहीं किया। ये मॉइजन मेथड है, ये नोट कर लिया? हाँ सर। अच्छा, ये नहीं और, सर। हाँ, जल्दी नोट करो। कीवर्ड्स बस याद रखना, ठीक है ना, कीवर्ड्स मत समझ रहे हो ना, किसका ये इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, KH F2 और HF, एनोड में F2 आया है, बस इतने। कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो प्लैटिनम इरिडियम। किसी भी इनऑर्गेनिक को करने का तरीका एकदम कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, पूरा कहानी रटने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक मिनट। अरे यार, मिस हो क्या था, कौन सा चीज था बताओ? इधर था एनहाइड्रस HF इलेक्ट्रोलाइट एनहाइड्रस HF इज is इलेक्ट्रोलाइट। electrolyzed. Okay. सर हाँ बोलो। यूजिंग प्लैटिनम इरिडियम वेसल, लिख लो, यूजिंग प्लैटिनम इरिडियम वेसल। सर कब एल्यूमिनियम का हम प्लैटिनम लोग वो हम लोग कब इलेक्ट्रोलिसिस करते Al2O3 AlOH3 का वो टू मिक्सचर के साथ, तब भी तो F2 बनता ही है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी वो तो अभी, प्योर ही हाँ होगा। वो बता रहा हूँ, वही भी मॉडर्न मेथड जो चल रहा है, लिखो, वही लिखो, मॉडर्न मेथड लिखो, बता। वहां पर भी इलेक्ट्रोड बताया नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ बता दिया, मॉडर्न मेथड लिख लो, अभी मॉडर्न मेथड में जो यूज करते हैं मॉडर्न मेथड है। मोनल मेटल यूज करते हैं अभी, मोनल मेटल, एंड दिस इज एन एलॉय ऑफ निकल, सर मोनल MONEL कॉपर, है। मोनल। सर मोनल हाँ है कि मोरल है? MONEL, मोनल, MO, सर उसका मतलब क्या बताया आपने? नहीं, मतलब ये बेसिकली अलॉय है, एक स्पेशल टाइप का मेटल है अभी जो यूज करते हैं, जिसमें स्टोर करते हैं। मॉडर्न मेथड, मॉइजन मेथड में यूज किया था प्लैटिनम इरिडियम, अभी जो चल रहा है नॉर्मली। सर आपने मटेरियल में क्या लिखा है? मटेरियल यूज्ड कंस्ट्रक्टेड ऑफ Ni, copper or monal metal. The material gets protected.
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट देखना, F2 gas evolved must be made free from HF. That is more corrosive than fluorine. In order to make fluorine free from HF, gas is passed through NaF, which absorbs. अच्छा, तो इसमें शॉर्ट में कौन कौन सा कहानी बता रहा हूँ। सबसे पहले डिफिकल्टीज आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। डिफिकल्टीज में HF फ्लोरीन कोरोसिव है, ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल था। जितने डिफिकल्टीज प्रिपेयर करने के लिए KHF2 और HF एनहाइड्रस कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइसिस। F2 निकला एनोड पर, प्लैटिनम इरिडियम का वेसल है। अभी मॉडर्न मेथड में मोनल मेटल याद रखना, मोनल मेटल अभी यूज करते हैं मॉडर्न। और F2 जो निकलता है उसमें थोड़ा HF भी रहता है, तो HF भी थोड़ा अगर आ जाता है तो HF को हटाने के लिए थोड़ा उसको पास करते हैं NaF से, जो इस HF को एब्जॉर्ब करता है। बस इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। सर इन दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है? देखो यार, मॉडर्न मेथड अभी चल रहा है तो यही बेटर है अभी। मतलब मॉडर्न में तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वो 1880s का, इसका कब हुआ था, 1880s में कभी ये पहली बार मॉइजर ने प्रिपेयर किया था। तो अभी तो यार बहुत साल हो गया, तो अब मॉडर्न मेथड में और टेक्नोलॉजी आ गया। तो लेकिन उसने जो यूज किया था वो प्लैटिनम इरिडियम का था, तो अभी ये बेटर ही होगा। सर कोई रीजन है क्या कि ये बेटर है? कोई रीजन है? नहीं, अब कोई रीजन, मतलब मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि कोई पहले से अगर अभी यूज हो रहा है तो जरूर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ, हाँ, लेकिन प्रिंसिपल सेम था। आज भी हम लोग वैसे ही प्रिपेयर करते हैं, प्रिंसिपल मॉइजन का ही लेते हैं। क्या करते हैं, KHF2 और HF का इलेक्ट्रोलाइसिस ही करते हैं। वो चेंज कर दिए हैं, बस वो जो कंटेनर है उसको चेंज कर दिए हैं। अब वो शायद बेटर ही होगा, मतलब अगर तभी कर रहे होंगे मॉडर्न में, अज्यूम कर रहा हूँ। प्लैटिनम और इरिडियम थोड़ा महंगा भी मिलता है। हाँ, ये हो सकता है, प्लैटिनम इरिडियम थोड़ा महंगा होगा, ये हो सकता है। हाँ, ये कारण हो सकता है, ये हो सकता है ओके सर। कारण। ये कारण है। लेकिन प्रिंसिपल आज भी वही है, प्रिंसिपल आज भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है। वो जो स्टोर करने के लिए वो भले ही चेंज हो गया हो। चलो, हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, ये एक और मेथड है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला था, इसको बस लिख लो यार। ये बहुत कम किताबों में दिया है, एकदम एडवांस्ड किताबों में दिया है ये वाला बात। यार ये हो गया। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को मालूम ही है। रिएक्शंस देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से कॉपी करो। H2O प्लस F2 मालूम ही है क्या बनता है। अच्छा, NaOH प्लस F2 के दो बताए थे, मालूम ही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मालूम है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, ठीक है।
ठीक है, ये लिख लो। F2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या कर रहा है वो? ऑक्सीडाइज। F2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। KiO3 को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। H2S प्लस F2, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2S को याद है सीधा कहां से कहां ले गया? सीधा -2 से कहां ले गया? Yes, sir. +6। H2S F2 के बाद सेकेंड लेवल पर शायद, या हाँ ओजोन ही है, Ozone. ओजोन ही है, या फिर H2O8 होगा। मतलब बेसिकली यही सब है स्टॉप में। ओजोन भी H2S को सल्फर तक ले जाता है। ये देखो उससे भी स्ट्रांग है, सीधा +6 तक ले गया है। इससे ऊपर कोई है ही नहीं। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, सर sir. NaOH प्लस F2 का प्रोडक्ट क्या है? किसका? NaOH प्लस F2। अरे तो पहले बता चुका हूं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो लास्ट के नोट्स, कोल्ड एंड डाइल्यूट में क्या बनता था? एक में F2O बनता था, याद है कोल्ड याद डाइल्यूट। है याद है। हाँ याद है, उसी में नहीं दिखाया। मतलब कुछ तो चीजें लिख चुके हो ना। जैसे एक में F2O, कोल्ड डाइल्यूट में F2O, और इसमें O2। ठीक है, देख लेना बोला, लिखते जाओ। चलो इतने रिएक्शंस बहुत है। चलो अब क्लोरीन पर आओ। क्लोरीन का प्रिपरेशन, एक तो डेकेंस प्रोसेस, नाम याद रखना, डेकेंस प्रोसेस। सर ये तो रासायनिक था ना? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। हाँ बोलो क्या? ये तो
रास्टिक प्रोसेस था ना? अरे यार रासिक तो कहीं और था, रासिक कहाँ के कंफ्यूज कर रहा हाँ कुछ और। है? रासिक तो अलग नाम में था। PbO2 सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये सब पहले रिएक्शन कर चुके हो। KMnO4 प्लस HCl याद आ रहा है, KCl प्लस MnCl2। हो जाए तो बोलिएगा। सर आपने सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? हो गया। डेकेंस प्रोसेस याद रखना, नेम रिएक्शन पूछता है, डेकेंस प्रोसेस ये वाला। सर हाँ बोलो। सेकंड हो पार्ट गया। में क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन सोल्यूशन तो कॉमन है ही, इससे तो मिल ही जाता है Cl2। आगे बढ़ रहा हूँ। यस K2Cr2O7 ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बनेगा याद आ रहा है इसमें? KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। ये आगे करेंगे अभी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शंस करेंगे तो बताऊंगा। MnO2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन निकाल देगा। PtCl4 को 480 पे गर्म करेंगे तो Pt प्लस Cl2, AuCl3 को गर्म करेंगे 200 पर। सर ये टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस याद रखना है? नहीं वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स जनरली जो एकदम नेम प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ओसवाल्ड, डेकेंस, जो है मॉइजन मेथड, ये सब जो नेम है वो सबको याद रखना, बाकी ये सब उतना जरूरी नहीं। इनफैक्ट लास्ट वाले अनइम्पोर्टेंट ही हैं, पहले वाले जितना बता दिया ना वही सब इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यस। और मैं फिर से बता रहा हूँ, बेस्ट करने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी पहले करो, शॉर्ट पहले खत्म करो, ये नोट ज्यादा लगे तो पहले एनसीईआरटी में जो है उनको पहले कर लो, और इसके आगे फिर जरूर बढ़ो। अगर अच्छा रैंक चाहते हो तो जरूर आगे बढ़ो नोट से, लेकिन पहले अगर लग रहा हो तो पहले एनसीईआरटी में जो है उनको पहले कर लो, जल्दी हो जाएगा। चलो हो गया प्रिपरेशन।
डन सर। ठीक है, सब लोग नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूँ, प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में अब क्या क्या क्वेश्चन आता है। एक तो सबसे पहले ये पहले बता दिए, क्लोरीन वाटर जो है Cl2 और H2, ये क्या देता है सबसे पहले, HCl और HOCl। और ये याद आ रहा है, बताए थे HOCl में अगर सनलाइट पड़ा तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इससे एक चीज है, कलर कैसे चेंज होता है, इसका कलर क्या था पहले, ग्रीनिश येलो ना। सर ब्लीच में तो यही होता है ना? हाँ वही अभी बता रहा हूँ, ग्रीनिश येलो से कलरलेस हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोरीन वाटर इज अ ब्लीचिंग एजेंट, पहला पॉइंट। ठीक है, एंड ब्लीचिंग एक्शन किसके लिए है, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बस फिर से कीवर्ड याद रखना, ब्लीचिंग के कारण होता है, वो याद रखना होता है, ऑक्सीडेशन। और एक और चीज याद रखना, ब्लीचिंग एक्शन बाय Cl2 इज परमानेंट। अच्छा, जबकि SO2 याद आ रहा है, SO2 भी हम लोग किए थे, यस सर, उसमें टेम्परेरी। वो टेम्पररी था, तो इसको याद रखना, वो टेम्पररी था। और इसका कारण SO2 का था रिडक्शन, बट क्लोरीन एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वाटर। ठीक है, इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट और इसका कारण है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ही। ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट, ये आप बहुत बार कर चुके हो, मैं फिर से बस लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आगे बढ़ रहा हूँ। कोल्ड डाइल्यूट खुद से कर लेना, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डन सर। हो गया, एक मिनट। हो गया सर, हो गया। वो कोल्ड डाइल्यूट तो खुद कर ही लोगे, और रिएक्शंस लिखते जाओ। ये पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा है, ये हम ग्रुप 15 ने किए थे, बताओ अगर याद है तो। इसका अलग होता था आंसर, N2 प्लस और इसका आंसर अलग होता था। इसका NCl3 और HCl सेकंड हाँ, वाला। इसका बनता था N2 प्लस NH4Cl, और इसका क्या बनेगा, HCl और NCl3। हम्म। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो है ही, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में
किसमें कन्वर्ट करेगा? H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, HCl बन गया। Na2CO3 को क्या इसमें कन्वर्ट करेगा? Na2SO4। सर आपने फोर्थ वाले में दोनों साइड KMnO4 लिखा है। NaOH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? NaNO3। FeSO4 को भी कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? एक ही ऑप्शन बचा है, +2 से +3। ये पहले ही कर चुके हो। KBr + Cl2 क्या देगा? KCl + Br2। सिमिलरली हो गया तो बोलना। और भी हैं। हो गया, सब लोग हो गया। यस सर। इसके बाद Na3ASO3 किसमें कन्वर्ट करेगा? +3 से किस स्टेट में ले जाएगा? +5। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, पॉइजनस। चलो हो गया, बहुत रिएक्शंस हो गए।
डन सर। हो गया। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, सब लोग हो गया, क्लोरीन भी खत्म हो गया, ग्रीनिश येलो गैस है मालूम ही हम लोग को। ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन सिंपल है। ज्यादातर तो NaCl रहता है, बट NaBr भी थोड़ा प्रेजेंट होता है सी वाटर में। तो क्लोरीन गैस इज पास थ्रू सी वाटर। ब्रोमीन जो निकलता है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल होने से यार उसको अब गैसियस फॉर्म को थोड़ा स्टोर करना मुश्किल है, तो क्या करते हैं उसको थोड़ा सा कंपाउंड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्या करके? Na2CO3 से पास कर देते हैं। जो Br2 निकला उसको Na2 से, उससे क्या होता है पूरा का पूरा ब्रोमीन इस फॉर्म में आ जाता है। और अगर किसी को ब्रोमीन चाहिए तो ये NaBr और NaBrO3 में HCl डाल देता है, तो ब्रोमीन लिबरेट हो जाता है। हो गया सर 1 मिनट। समझा? सी वाटर में क्लोरीन पास कर देते हैं, ब्रोमीन निकल जाता है। ब्रोमीन थोड़ा वोलेटाइल है तो इनिशियली वो गैसेस फॉर्म में ही निकलता है।
अब गैस को यार स्टोर करना डिफिकल्ट है, गैस को कहाँ लेते जाए, तो उड़ जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा तुरंत NaBr(NO3) में ले आते हैं, और कभी भी ब्रोमीन चाहिए तो वापस एसिड डाल देते हैं, ब्रोमीन निकल जाता है। चलो हो गया। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज फिर से ऑक्सीडाइजिंग वाले ही हैं। Br2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिएक्शंस में। सर ये Br2 और H2O ऑक्सीडाइजिंग इसलिए होता है क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, क्लोरीन जैसे। हाँ वही सेम, थोड़ा और बढ़ जाता है। ब्रोमीन ऐसे भी है, अब देखो पानी का जरूरत पड़ता है अगर बगल वाला थोड़ा वीक हो, बगल वाला भी थोड़ा वीक, बगल वाला थोड़ा मतलब पहले से रिएक्टिव हो, तो बिना पानी के भी चल जाता है। जैसे HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब बहुत सारी कहीं थोड़ा पानी डालने बोलता है। देखो ऐसे तो सबसे स्ट्रॉन्ग याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये सब स्ट्रॉन्ग में ही आते हैं। I2 ऑक्सीडाइजिंग में नहीं आता, तो अब ठीक है, तो सब वही है। और ये तो एक एल्कीन में तो एक रिएक्शन किया ही हो, वो ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीकलराइजेशन हो जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीकलराइज हो जाता है। बस सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है क्लोरीन ब्रोमीन का। बस अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन बहुत ये है, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो सिर्फ क्लोरीन तक ही दिया है शायद, ब्रोमीन और आईडी सब तो दिया भी नहीं। एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट सबके लिए खाली फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ही दिए हैं। हाँ वही फर्स्ट, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वही बता रहा हूँ, मैं ही सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अदरवाइज वो तो दिया भी नहीं।
तो वही मैंने बोला, पहले एनसीईआरटी को खत्म करना, बाकी फर्स्ट 2 तक ही खत्म कर दिया है वो, उसके आगे है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा जो है चीजें वो जानते रहो बस। हो गया। Yes, sir. MnO2 भी याद रखना है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 का बहुत बार यूज किए हैं MnO2। आयोडीन का मेन सोर्स जो है ना, दैट इज NaIO3, लेकिन NaIO3 इज फाउंड in nature with NaNO3। हो जाए तो बोलना, नेक्स्ट पेज में बताएंगे। स्पेलिंग क्या है वो? चिले सॉल्ट पीटर, NaNO3 कॉमन नेम याद रखना, चिले सॉल्ट पीटर। और एक इंडियन सॉल्ट पीटर के इसको बोलते हैं KNO3। पहले NaNO3 का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, पहले क्रिस्टलाइज करके NaNO3 हटा देते हैं, तो NaIO3 बचा रहता है। पहले क्रिस्टलाइज करके NaNO3 हटा देते हैं। उसके बाद बता रहे हैं क्या करना है NaIO3 में।
हो गया, आगे बढ़ूं? कंटिन्यू करो वहीं से। रेफर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार बार कर चुके हो, फिर से लिख लो। याद आ रहा है क्या बनता है? NaI प्लस Na2S4O6। ये याद आ रहा है I2 के साथ रिएक्शन? HNO3 क्या करता था I2 के साथ? HiO3 बनाता था। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Ki और I2 मिलकर क्या बनाता है? K प्लस और I3 माइनस। और NH3 प्लस I2 ये बनाता है एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड Ni3.NH3। ये इतना एक्सप्लोसिव है कि इसको हल्का सा बस टच कर दो, The answer. हो गया। डन सर। सर ये भी खत्म हो गया पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सिर्फ कंपाउंड्स बाकी हैं। सबसे पहले HF पे चलते हैं। HF को प्रिपेयर करना हो, याद रखना F माइनस फ्लोराइड आयन को HF बना दिया गया, HF, ठीक है।
ज्यादा इसके रिएक्शंस नहीं है। वो एचिंग ऑफ ग्लास में बताऊंगा आगे जाकर के, एचिंग ऑफ ग्लास होता क्या है, तो इसमें ज्यादा रिएक्शंस हैं। ये याद रखना KHF2 माइनस एग्जिस्ट, ये मालूम ही है। देयर इज नथिंग एज KHCl2 माइनस। ये कैसा है KHF2 माइनस? K प्लस है, F माइनस है, अच्छा ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े। वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो क्या है वो? हाँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर KHF2 माइनस है, ये सिर्फ KHF2 है? HF2 माइनस है, HF2 माइनस ओवरऑल, ये पूरा यूनिट। अच्छा ओके हाँ। K प्लस है और HF2 माइनस। ये इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है कि इस पूरे को एक यूनिट मान लिया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, दिस एंटायर इज टेकन एज वन यूनिट, जबकि KHCl2 माइनस KHBr2 माइनस अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा HCl का प्रिपरेशन, ये भी जस्ट किए हैं। ये सब रिएक्शंस याद है, सब रिपीट ही हो रहे हैं रिएक्शंस, जितनी बार लिखो लेकिन उतना बार याद रहेगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी होता है। अच्छा खुद से भरो, ये सब फिर से रिपीट हो रहा है, खुद से भरो। मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा, ये सब पहले कर चुके हो रिएक्शंस। पहला क्या बनेगा? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दूसरा PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तीसरा भी PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। K2Cr2SN प्लस HCl क्या बनेगा? KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। KMnO4 क्या बनेगा? KCl MnCl2 Cl2 प्लस H2O। ये सब हो चुके हैं ना? यस सर। हाँ चेक करना प्रीवियसली हो चुका है। हाँ दो नहीं हुए, इसको लिख लो। इसको लेड एसीटेट बोलते हैं, PbCl2 बनाता है और CH3COH।
हो गया? Yes. एक मिनट। माधव अभी क्या काफी है, अभी करो पढ़ाई। जब तक आईटी नहीं हो जाता है थकना नहीं है, पढ़ते रहो। देख रहे हो आज रिजल्ट निकला है, जिन लोग मेहनत किए कितना खुश हैं। उस दिन का खुशी अलग ही होता है ना। मेहनत जिस दिन आता है, रंग लाता है, उस दिन अच्छा भी लगता है ना। सब फोन आता है, सब पूछते हैं, अच्छा लगता है, कैरियर बनता है। मेहनत करो। हो गया सर। सर ठीक है। पर इस बार कट ऑफ बहुत नीचे आया है। हाँ तो पेपर टफ होता है, तो मैंने वही बोला था, पेपर टफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसान हो कि टफ हो। टफ होगा तो पीछे नीचे आ जाएगा। और देखो फिर से जिनका एक्सपेक्टेड था वो मेहनत करो बस। इनफैक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा टफ पेपर ही बेटर है यार, पढ़ने वालों के लिए। आसान पेपर में ना बहुत प्रॉब्लम है। आसान पेपर में भी अच्छा वही निकलता है जो पहले से पढ़ाई कर रहा है, बट बहुत डाइल्यूशन हो जाता है, लक का खेला बहुत हो जाता है। वेरी ऐसा देखोगे कि 100 मार्क पर 1000 बच्चे हैं, मतलब हर सॉरी 1 मार्क के डिफरेंस पर 500 बच्चे, 200 बच्चे, अब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, तो बेटर नहीं है ना वो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करो, आराम से हो जाएगा यार। अच्छा, एचबीआर का प्रिपरेशन। एचबीआर और एचआई एक ही साथ पहले प्रिपरेशन कर लो, एचबीआर और एचआई। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। HBR and HI cannot be prepared by concentrated H2SO4। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो बन जाता है K2SO4 प्लस HBr बनेगा, बट ये HBr वापस H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग को देखना, बाकी देखना HF को करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किए हैं, HCl के लिए भी कॉन्सेंट्रेटेड का यूज किए हैं, लेकिन HBr और HI के लिए नहीं करते हैं। HBr और HI का रिड्यूसिंग, HI तो और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यार, बनेगा तुरंत I2 में चला जाएगा। सेम विद HI, तो यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट therefore they are prepared, ये इंपॉर्टेंट है। by heating with concentrated H3PO4। This is important, not concentrated H2SO4। इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना कि H2SO4 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा।
तो ये पहला प्रिपरेशन है, दोनों का साथ साथ ही करा दे रहा हूँ HBr और HI। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 यूज करते हैं। हो गया। दूसरा प्रिपरेशन सेम है, H2S प्लस Br2, बाकी प्रिपरेशन सेम है। और H2S प्लस I2 डालोगे तो क्या बनेगा? बाकी प्रिपरेशन सेम है। एक और याद आ रहा है, SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 किए थे, तो यहाँ क्या बनेगा? H2SO4 प्लस HBr। बाकी सबसे रिएक्शन सेम है, खुद से कर लीजिए। भरो खुद से। बताओ इसका यार, H2SO4 क्या करेगा? Br2 H2O SO2 याद है, ये हम लोग ग्रुप 16 में भी किए हुए हैं। ये HCl होता तो सेम काम। यार ये 3 बंदा है यहाँ पर। सर वो जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है क्या? नहीं, क्यों? फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है H2S, आगे ही जाएगा। नहीं मतलब मैं सर केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट वाला बोल। अच्छा कहाँ तक थे? सर केमिकल प्रॉपर्टी। सर फर्स्ट रिएक्शन लिखा था केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ तो देखो H2SO4 प्लस HBr, ये याद है पहले किए हुए हैं। ये मतलब ये रिपीट ही हो रहा है यार, सब ये रिएक्शन सेम है, ये रिपीट हो रहा है। ये क्या बनेगा? KBr प्लस CrBr3, ये क्या बनेगा? सब एग्जैक्टली सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये यार HCl में बना रहे, यहाँ Pr2 बनेगा। बार बार कर चुके हो रिएक्शंस, ठीक है। और सेम HI, HI के थोड़े और रिएक्शंस दिखा देता हूँ, बस हो जाएगा फिर। सर मैं यही बोल रहा था कि सर H2SO4 प्लस HBr वाला जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन में भी उसका उल्टा रिएक्शन हो रहा था। सर देखो प्रिपरेशन में कौन सा प्रिपरेशन? Br2 का
नहीं HBr का Br2 प्लस H2 प्लस SO2 H2SO4 प्लस HBr दे रहा है। ठीक बोले, ठीक बोले। डिपेंड करेगा, हाँ ये फिर रिवर्सिबल होगा। ब्रोमीन वाटर में SO2 डालेंगे तो इसको ऑक्सीडाइज भी करेगा, हाँ। ये नोट कर लिया सब लोग? अच्छा, HI का खुद से लोग क्या क्या एक्शन होंगे कुछ? HNO3 प्लस HI याद आ रहा है? I2 बनता है H2NO2। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मालूम है ना? HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ इनफ है, इनफ रिएक्शंस। ये ऐड कर लो HNO2 प्लस HI, ये बन अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम लोग को स्टार्ट करना है ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा ये ग्रुप 17। एक्सक्यूज मी सर, सर वो इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने का जरूरत है क्या सर? नहीं, शॉर्ट नोट्स मतलब तुम जो नोट्स है उसी को देखो ना, क्यों दो बार क्यों मेहनत करना चाह रहे हो? नोट्स अच्छे से बनाओ, वही है। सर आप इस वीक भी थर्सडे लेने वाले हो क्लास? थर्सडे तुम लोग का डाउट लगा है क्या? मुझे तुम लोग का टाइम डाउट क्लास है सर क्या? डाउट का इस बार आप भेजा नहीं, हम लोग को पता नहीं, तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं यार, डाउट क्लास नहीं होगा तब नहीं, तब तो थर्सडे पूरा पैक्ड है यार, तब तो नहीं हो पाएगा। सर हम लोग को मतलब आया नहीं डाउट का शेड्यूल अभी तक, इसलिए। अगर आ जाए तो मुझे बोलना, बट मुझे टाइम टेबल तो नहीं दिख रहा है तुम लोग का डाउट। अगर नहीं है तब तो नहीं ले पाऊंगा, पूरा मतलब पैक्ड है। तुम लोग का फ्राइडे वैसे क्लास लगाया है अच्छा खासा, फ्राइडे भी लगाया है, संडे भी लगाया है। अरे इस वीक तुम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। फ्राइडे तुम लोग का फ्राइडे खत्म हो जाएगा ग्रुप 17। संडे में स्टार्ट कर दूंगा। अरे तुम लोग का तो इसी वीक हो जाएगा यार। वेडनेसडे भी लगाया है तुम लोग का, वेडनेसडे भी लगाया है। सॉरी आज क्या है? आज क्या है? आज वनडे है ना? हाँ इस वीक तुम लोग का खत्म हो जाएगा। हाँ तो वेडनेसडे लगाया है, वेडनेसडे खत्म हो जाएगा, आराम से हो जाएगा तुम लोग का। इस वीक खत्म हो जाएगा पी ब्लॉक। नोबल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वीक खत्म हो जाएगा। 4-4 लगा दिया है, और अगर ऐसे ही 4-4 लगा दे तो शॉर्ट एनालिसिस भी जल्दी हो जाएगा, इस खत्म हो जाएगा। फिर एक बार ये खत्म हुआ तो बहुत